Hello my dear students. Now we are here with the second video and the second chapter of class 6, that is component of food. Okay. In the yesterday video I was considering the NCERT book, but today I decided that I will teach you with my own notes. Okay. So that will be easier for you, and these notes are exactly from the NCERT. Okay. Now, let us first study these things. The first ever concept is about nutrient. Okay. Now, what is the name of the chapter? The name of the chapter is component of food. What is the meaning of component of food? मीन्स जो खाना है, फूड है, वो कितने कंपोनेंट से बना है. ओके. नाउ firstly there is a topic that is nutrient. Now food contains ingredients which contain some components that are needed by our body, and these components are called nutrient. Yes, food में when we talk about food, then food में बहुत सारे कुछ ingredients होते हैं, ठीक है, जो कुछ compounds contain करते हैं जो कि हमारे body द्वारा needed होता है, और इन्हीं को हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. वी कॉल इट एज न्यूट्रिएंट्स. ओके. व्हाट आर द मेजर न्यूट्रिएंट्स? द मेजर न्यूट्रिएंट्स आर व्हाट आर द मेजर न्यूट्रिएंट्स? वेट. these are like the first one is carbohydrate, then the protein, then the fat, then the vitamin, then the mineral. ये जो है ये मेजर न्यूट्रिएंट है. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये हमारे खाने में प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है. नाउ दिस थिंग, फूड कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी. हमारे खाने में, ओके, सॉरी स्टूडेंट, हमारे खाने में डाइटरी फाइबर्स होते हैं और वाटर भी होता है. ठीक है, जो हमारे बॉडी के द्वारा नीड किया जाता है. डाइटरी फाइबर का एक और अगर आप नाम पूछोगे मेरे से, तो क्या नाम हो सकता है डाइटरी फाइबर का? दैट आर रफेज. रफेज. ओके. इनको हम लोग रफेज भी बोलते हैं. ओके. नाउ मूविंग टू दी फर्स्ट एवर, लाइक यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, अपने दिमाग में बस इतनी चीजों को बैठा कर रखिए कि जो फूड है उसमें मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल. ओके. द डिफरेंट टेस्ट आर देयर. लाइक अगर जो हमारा फूड है उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल है, तो ऑफकोर्स कुछ टेस्ट है जो आपको परफॉर्म करने होंगे, है ना. तभी आप जान पाओगे कि उस खाने में वो है या नहीं, जो पर्टिकुलर जो भी आपका न्यूट्रिएंट है. राइट. नाउ एक एक करके हम सभी टेस्ट को देखेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की. कार्बोहाइड्रेट एंड इट टेस्ट. ठीक है, सबसे पहले इसी की बात करेंगे. नाउ इसमें क्या दिया है कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन अवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर. हमारे फूड में जो मेन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैं जो पाए जाते हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं? वो स्टार्च या शुगर के फॉर्म में रहते हैं. ओके. स्टार्च या शुगर के फॉर्म में रहते हैं. स्टार्च को हिंदी में हम लोग मंड भी बोलते हैं. राइट. मूविंग टू दी टेस्ट फॉर स्टार्च. मीन यहाँ पर आप एक कॉन्सेप्ट कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट carbohydrate, then you are talking about starch, because starch is a type of carbohydrate. तो अगर आपको खाने में कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट करना है, then you have to test the presence of starch. आपको स्टार्च का प्रेजेंस टेस्ट करना पड़ेगा. Is it clear? Now moving to further the chapter. अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं कि कैसे आखिर में हम स्टार्च को फाइंड कर पाएंगे. The first thing is you have to take a small quantity of food item and or a raw ingredient. Raw means कच्चा. ठीक है, raw ingredient. For example, you can take potato. कच्चा होता है.
put 2 to 3 drops of dilute iodine solution on it. A blue-black color indicates that it contains starch. ठीक है, तो what you have to do, you have to take a small quantity of food. आपने food ले लिया, ठीक है, plus what you have to do, या किसी रॉ इंग्रेडिएंट आप ले रहे हो, उसके बाद आपको इसमें 2 to 3 ड्रॉप्स आपका डालना है क्या, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, डाइल्यूट हम लोग क्यों यूज करते हैं, वाले एक ये चीज को हम समझते हैं। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कम हो, या चलिए एसिड को हटा देते हैं, जो भी आपका सॉल्यूट है वो कम हो, सॉल्वेंट ज्यादा हो, देन इट इज नोन एज डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड कब होगा, जब आपका जो सॉल्यूट है वो ज्यादा होगा, ठीक है, और सॉल्वेंट कम होगा। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डाइल्यूट, देन यहाँ पर आयोडीन सॉल्यूशन में आयोडीन की मात्रा कम है और आयोडीन उसमें क्या ज्यादा है, पानी ज्यादा है, राइट। अब आगे क्या करना है, तो आपने एक फूड ले लिया, उसमें 2 to 3 ड्रॉप्स आपने डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डाला और कुछ भी नहीं। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा ए ब्लू ब्लैक कलर आपको देखने को मिलेगा, ब्लू ब्लैक कलर, ठीक है। अगर ये कलर आता है देन उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट के लिए यू हैव टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यू हैव टू टेक food and or any raw ingredient, and you can put 2 to 3 drops of dilute iodine solution in it, okay, and after putting the dilute iodine solution you can see a blue black color will appear, and that will show the presence of starch. Is it clear up to this much? Now how to prepare the dilute iodine solution, आप कैसे prepare करोगे? So a dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture iodine to a test tube half filled with water. आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, आप आप एक टेस्ट ट्यूब ले रहे हो, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में आप क्या करना है, आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन आप डाल रहे हो, ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आपने क्या डाला, टिंचर आयोडीन आपने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ये जो टेस्ट ट्यूब है दैट शुड बी हाफ फिल्ड विथ वाटर, यही तो आपका डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन है ना, दिस इज द डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, और इसी को फिर आप यूज करोगे कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट में, ठीक है ना। मूविंग नेक्स्ट टू द चैप्टर, ओके, ये आपका पहले हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़ा, फिर कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट पढ़ा आप लोगों ने। अब हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। नाउ सी हियर माय स्टूडेंट्स, सी दिस वन, लाइक नाउ देयर इज प्रोटीन, जो कि अलग एक आपका न्यूट्रिएंट है, दैट इज प्रोटीन। तो आप प्रोटीन का टेस्ट सबसे पहले करोगे। प्रोटीन का टेस्ट आप कैसे कर सकते हो, यू हैव टू टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग, एंड आपको उसको पेस्ट बना लेना है, यू हैव टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट, राइट, यू हैव टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट, और एक पाउडर बना लेना है, एंड यू हैव टू पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में आपने उसे डाल लेना है, यू हैव टू ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर होता है ना, you have to add 2 drops of solution of copper sulfate, that is CuSO4, right, and the 10 drops of solution of caustic soda to the test tube, ठीक है, उसको आपको शेक करना है, and then you have to shake it, and then the test tube stand में आप उसको डालना है, एक वायलेट कलर आपको अपीयर होगा जो कि प्रोटीन का प्रेजेंस शो कर जाएगा, राइट।
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ हर चीज़ को। ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बहुत सारी चीज़ें इसको डालना है। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, दिमाग पर ये रखिए कि आप प्रोटीन का टेस्ट कर रहे हो। प्रोटीन का टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। कोई भी आप प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, ज़्यादातर दाल में होता है ना, पल्सेस में आप पल्सेस ले लो, उसका पेस्ट बना लो या उसका पाउडर कर लो ना, एंड यू हैव टू पुट दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। आपने क्लीन टेस्ट ट्यूब लिया, उस पल्स के जो पल्सेस है उसके पाउडर को उसमें डाल दिया, एंड नाउ यू हैव टू ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट। आपने उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाल देना है, शेक कीजिए। उसके बाद आपको ड्रॉपर लेना है और 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4 सॉल्यूशन का 2 ड्रॉप्स आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद आपने 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन डालना है, ठीक है। उसके बाद शेक करना है, कौन सा कलर आएगा, वायलेट कलर। नेवर बी कंफ्यूज्ड। जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कर रहे थे स्टूडेंट्स, उसमें कौन सा कलर आ रहा था, उसमें कलर आ रहा था आपका ब्लू ब्लैक कलर। इसमें कौन सा कलर आ रहा है, वायलेट कलर। कलर पे कभी कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, अगेन उसमें डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डाल रहे थे ना, यहाँ पर आप लोगों को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालना है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है उसको आप कैसे प्रिपेयर करोगे, ये भी तो जानना पड़ेगा ना। तो you can prepare by dissolving 2 grams of copper sulfate in 100 ml of water। 2 grams of copper sulfate 100 ml of water में आपको डालना है, ठीक है। 2 grams of कॉपर सल्फेट आपको 100 ml ऑफ वाटर में डालना है। इसी तरह आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आप प्रिपेयर करोगे। तो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट आपने किया, प्रोटीन का टेस्ट आपने किया। अब अगला है फैट्स एंड इट्स टेस्ट। बहुत इजी है, फैट बहुत ही ज़्यादा इजी है। कैसे, अब जो भी फूड आइटम है ना जिसको आपको टेस्ट करना है, यू हैव टू कवर इट विथ पेपर। पेपर से कवर कर लीजिए, एंड वहाँ पे एक ऑयली पैच आएगा एंड दैट पेपर विल बी ट्रांसपेरेंट। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि उसमें फैट्स है। उसमें क्या है, फैट्स है। तो ये आपने फैट्स का टेस्ट किया। तो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट पहले आपने किया, प्रोटीन का टेस्ट किया, फैट का टेस्ट किया। ना मूविंग फर्दर टू द चैप्टर, रोल ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट फॉर आवर बॉडी। अब बोला गया है कि जो फूड है उसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं। तो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल हैं। तो इनका कुछ तो रोल होगा हमारे बॉडी में, ऑफ कोर्स होगा। तो अब हम देखेंगे कि इनका रोल आखिर में है क्या, ठीक है ना। ये पेज अभी तक मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया है ये पेज मैंने पढ़ा दिया, राइट ना। मूविंग फर्दर टू दिस वीडियो, यहाँ पर देखिए ये आपका रोल्स बताया गया है, ठीक है, कि आपका क्या क्या रोल है कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, विटामिन का। देखिए कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, इट प्रोवाइड अस एनर्जी। फैट भी एनर्जी, ठीक है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की कंपैरिजन में अगर हम फैट को रखेंगे तो फैट से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलता है, ठीक है ना। फूड जो कि फैट कंटेन करते हैं उसी लिए, और कार्बोहाइड्रेट कंटेन करते हैं, उनको हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस वन, लाइक आपने अभी मैंने बोला कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, सी दिस वन, कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं एंड फैट्स की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों से हमें क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, इन दोनों से हमें एनर्जी मिल रहा है। अब अगर एनर्जी मिल रहा है तो इसीलिए इनको हम एनर्जी गिविंग फूड बोलेंगे। इसीलिए इनको हम क्या बोलेंगे, एनर्जी गिविंग फूड। तो इनको इसी कैटेगरी में डाला गया है, किसको किसको, कार्बोहाइड्रेट, फैट। आउट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल। समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्रोटीन की बात है। आखिर प्रोटीन का क्या रोल है हमारे बॉडी में, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, हमारा बॉडी को ये बिल्ड करता है ना। तो प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी।
इसीलिए इनको बॉडी बिल्डिंग फूड बोला गया। आपने कई बार देखा होगा जो जिम वगैरह जाते हैं वो प्रोटीन शेक पीते हैं, ठीक है। प्रोटीन शेक क्यों पीते हैं? बिकॉज प्रोटीन हेल्प अस टू मेंटेन योर बॉडी ना, बॉडी बिल्डिंग में वो मदद करता है, इसीलिए वो प्रोटीन शेक पीते हैं। तो प्रोटीन जो होता है वो हमारे बॉडी का ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, और साथ ही साथ वो हमारे बॉडी को रिपेयर करता है। अब रिपेयर से आप क्या समझ रहे हो? रिपेयर का मतलब ये है कि कभी चोट लग गया तो वो हील होगा ना, वो जो वाउंड है वो हील होगा, ठीक है ना। कमिंग टू विटामिन, विटामिन का क्या रोल है? दैट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। जो डिजीजेज हैं, बीमारियां होती है ना हमें, उससे लड़ने में कौन मदद करता है? विटामिन मदद करता है, ठीक है। जैसे कि हमारे आईज है, बोन्स है, टीथ है, गम्स है, राइट, इनको हेल्दी रखता है। ये अलग अलग टाइप के विटामिन होते हैं, आप देख भी सकते हो। अलग अलग टाइप के विटामिन होते हैं, दैट आर विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के, ठीक है। एक विटामिन बी का जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, दिस वन, वो ग्रुप होता है विटामिन का, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक ग्रुप है विटामिन का, जिसमें आपको B1, B2, B3 विटामिन आपको मिले। इज इट क्लियर अप टू दिस मच? ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द चैप्टर। एक चीज और हमने पढ़ा था, एक चीज और हमने पढ़ा था एकदम चैप्टर के शुरुआत में, आप याद कीजिए, डाइटरी फाइबर्स के बारे में। और जहाँ पे मैंने बोला भी था कि डाइटरी फाइबर को रफेज बोला जाता है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन हम इसे न्यूट्रिएंट्स में नहीं काउंट करते। जब हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा, हमने फैट के बारे में पढ़ा, हमने विटामिन के बारे में पढ़ा, मिनरल्स के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे, बट रफेज के बारे में हमने कभी जिक्र नहीं किया कि रफेज का टेस्ट क्या है, रफेज का रोल क्या है। तो आइए अब देखते हैं, ठीक है। जो डाइटरी फाइबर्स है उनको हम रफेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। उनको हम किसके नाम से जानते हैं? रफेज के बारे में जानते हैं। एंड रफेज इज मेनली द व्हाट इट प्रोवाइड्स अस, इट मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट के द्वारा ये हमें मिलता है। प्रोडक्ट इन अवर फूड, जो प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है। Roughage does not provide any nutrient to our body but in an essential component of our food and adds to its bulk. This help our body to get rid of undigested food. ये जो लाइन आपने पढ़ा ना कि roughage does not provide any nutrient to our body, roughage जो है वो हमारे बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। तब भी उसे एक एसेंशियल कंपोनेंट में माना जाता है। रफेज का कुछ रोल्स है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत हेल्प करता है, डाइजेशन में रफेज बहुत हेल्प करता है, ठीक है। और ये साथ साथ आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, वो उसको गेट रीड करने में, मतलब कि वो यू कैन अंडरस्टैंड, वो आपको हेल्प करेगा कौन? रफेज, ठीक है। नाउ मूविंग नेक्स्ट टू द चैप्टर, वाटर की बात करते हैं। पानी के बिना आप कैसे रहोगे? अभी तो गर्मी भी आ रहा है। यस, समर सीजन इज कमिंग क्या, वो तो आ ही गया है। पानी का क्या रोल है वो तो समझ में आ जाएगा। इंडिया के अभी भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं, ऐसे बहुत सारे विलेजेस हैं जहाँ पानी के लिए लोग बहुत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, एंड स्टिल देयर इज स्कैर्सिटी। तो वाटर का बहुत रोल है। क्या रोल है? वाटर हेल्प्स अवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। यूरिन या पसीने के फॉर्म में ये हमारे शरीर से जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। नाउ तरह तरह की न्यूट्रिएंट्स हम लोगों ने पढ़े, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन पढ़े। इनका सोर्स क्या है? ठीक है, अब देखिए सोर्सेज तो बहुत होते हैं, बट यू हैव टू रिमेम्बर सम ऑफ दीज। आप इजी पकड़ लो, क्योंकि आप मेनली सुनते भी होगे हर जगह। जैसे कार्बोहाइड्रेट, आपको स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंद, पोटैटो से, शुगर केन से, पपाया से, मेलॉन से, मैंगो से, मेज से, व्हीट, राइस, बाजरे से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। व्हेन वी टॉक अबाउट फैट, ग्राउंडनट्स,
नट्स, तिल, मीट, फिश, एग्स से आपको फैट्स मिलेगा। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो ग्राम, मूंग, तुअर दाल होता है ना, उससे भी आपको प्रोटीन मिलता है। एंड बीन्स से आपको प्रोटीन मिलेगा। सोयाबीन, पीज, मीट, फिश, एग, ये सब से आपको प्रोटीन मिलेगा। ठीक है ना। अब विटामिन की मैंने बात किया था। विटामिन ए किससे मिलेगा? पपाया, कैरेट, मैंगो। विटामिन बी किससे मिलेगा? राइस, व्हीट, लीवर। एंड विटामिन सी फ्रॉम लाइक लेमन, गुआवा, ग्रीन चिल्ली, हरी मिर्च, जो आपको बहुत पसंद होगा बहुत लोगों को, तो उन वहां से आपको विटामिन सी मिल जाता है ना। मूविंग नेक्स्ट टू द चैप्टर, विटामिन डी की अगर हम बात करें, विटामिन डी जो है वो हमें मिलता है किससे? फिश से, एग से, लीवर से विटामिन डी हमें मिलता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मिनरल, अब मिनरल की चर्चा हमने अभी तक नहीं की। मिनरल की चर्चा में मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो मिनरल है वो हमारे बॉडी को बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एसेंशियल नहीं है, इट इज वेरी एसेंशियल, हमारा बॉडी बहुत नीड करता है, बट कम अमाउंट में। ठीक है, जिसमें सबसे पहला मिनरल है जो आयोडीन, ये कहा? जिंजर से हमें मिलता है। फास्फोरस, जो कि मिल्क से, बनाना से, ग्रीन चिल्ली से, ग्रीन चिल्ली से आपको विटामिन सी भी मिल रहा है। ठीक है, आयरन की अगर हम बात करें तो स्पिनच से, लीवर से, एप्पल से आपको मिलेगा। ठीक है ना। मूविंग नेक्स्ट, कैल्शियम, एग से, मिल्क से। कैल्शियम का क्या रोल है? कैल्शियम का रोल है आपका जो बोन्स है, दांत है, उसको स्ट्रांग रखना ना। द नेक्स्ट टॉपिक इज, सेकेंड लास्ट टॉपिक है ये, बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है? बैलेंस का मतलब ये ना होता है कि आप न ज्यादा न कम, एक बैलेंस वे में आप सभी चीजों को सही सही कर रहे हो। जब हम बैलेंस डाइट की बात कर रहे हैं तो बैलेंस डाइट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज along with adequate amount of roughage and water. Very important, very important this para, very very important. जो बैलेंस डाइट होता है स्टूडेंट्स, वो हमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो हमारा बॉडी नीड कर रहा है ना, हमारा बॉडी नीड कर रहा है अलॉन्ग विथ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। ठीक है, तो आप इस तरह का खाना चाहिए। वो बोलते हैं ना कि शरीर को बहुत लोगों की फरियाद रहती है कि उनका शरीर नहीं लग रहा है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ज्यादा खाने लगे। अब कुछ लोगों को पतला होना है तो खाना का डोज कम कर दिए। दिस इज द वर्स्ट वे, ये बहुत रॉन्ग वे है। यू कैन नेवर बी फैट, यू कैन नेवर बी थिन while doing these things. Okay, the only thing that you have to do, that you have to eat a balanced diet. अगर आपके खाने में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके बॉडी में जा रहे हैं खाने के जरिए, ठीक है, बैलेंस्ड वे में, मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट भी आप प्रॉपर इंटेक कर रहे हो, प्रोटीन भी प्रॉपर इंटेक कर रहे हो, विटामिन भी प्रॉपर इंटेक कर रहे हो, मिनरल भी प्रॉपर इंटेक कर रहे हो, तो तब इसका मतलब ये है कि आपको कभी कोई डिजीज होगा ही नहीं। ठीक है, और यस, इसमें फास्ट फूड नहीं आता है। ओके ना, मूविंग नेक्स्ट टू द चैप्टर, देयर आर डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी डिजीजेस का मतलब होता है कि डिजीजेस that occur due to lack of nutrients over a long period of time are called deficiency diseases. deficiency diseases का क्या मतलब है? न्यूट्रिएंट्स है ना, अब मैंने पहले भी बोला था कि बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। अब बॉडी को अगर वो नहीं मिलेगा तो इसका मतलब क्या हो गया? लैक ऑफ न्यूट्रिएंट। तब आपका बॉडी क्या हो जाएगा? डेफिशिएंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज, न्यूट्रिएंट। तो वो जाहिर सा बात है, वो कोई ना कोई डिजीज आपको उस लैक ऑफ न्यूट्रिएंट के वजह से होगा, एंड दैट इज डेफिशिएंसी डिजीज। ओके नाउ, okay, so I think that you all loved this video, and you also love the way uh, through which I explained you these things, right? बहुत सारी चीजें हैं, अभी हम जर्नी की शुरुआत में ही हैं। एंड वन मोर थिंग, जब अगले वीक से वी विल बी विथ अवर CTET प्रिपरेशन ऑल्सो, जहाँ पर CDP में शुरू कर देना, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी शुरू हो जाएगा, इंग्लिश भी शुरू हो जाएगा, साइंस भी शुरू हो जाएगा। वी हैव टू गो वेरी फार इन दिस जर्नी, बहुत दूर जाना है इस जर्नी में।
अभी तो ये जर्नी शुरू हुआ है। एंड कल हम लोग चैप्टर 3 इस क्लास 6 पर अप्रोच करेंगे। क्लास 6 जब खत्म होगा, क्लास 7 का हर एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, 8 का एक्सप्लेनेशन, 9, 10, 11, 12 ऐसे चलता जाएगा। वी विल ऑल्सो अप्रोच ग्रेजुएशन, सभी चीज़ें मैं कराऊंगा। एंड the very important thing, if you love the way how I explained you all these things, please like, share and yes, subscribe please, and share this video. And ये जो नोट्स है ये मेरे खुद के बनाए हुए हैं, आप इस नोट्स को अप्रोच कर सकते हो। ये फुल्ली एनसीईआरटी से बना है, ठीक है। फुल्ली जो आपका एनसीईआरटी बुक होता है उससे ये नोट्स बना है, इसको अप्रोच कीजिए। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एग्जाम्स। Okay, so thank you. Meet you all tomorrow. Bye.